हेलो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML की 5th क्लास में आज हम लोग कंटेनर और एम्पटी टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने HTML फाइल को बनाना और उसे सेव करना सीखा था। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी साइंस की क्लासेस भी आने वाले हैं, आप जिसका भी पूरा लाभ उठा सकते हो। तो अगर आप सब्सक्राइब अभी कर लेते हो तो आपको फ्यूचर में इसके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कंटेनर एंड एम्पटी टैग। A container tag has both the start and the end tag. कंटेनर टैग किसे कहते हैं? टैग्स दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर और एक एम्पटी टैग। तुम कंटेनर टैग किसे कहते हैं? जिसके पास स्टार्ट और एंड टैग दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है और इसके बीच कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, दिस इज कंटेनर। आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये जो आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है दिस इज कंटेनर, ये आपको वेब पेज के ऊपर शोन होगा क्योंकि ये हमारे बॉडी के बीच में लिखा हुआ है। ये हमारे बॉडी का स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और ये तीनों मिलकर कंप्लीट एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो हम आगे देखते हैं। द एम्पटी टैग इज अ स्टैंड अलोन टैग। ये जो होता है ये एक अकेला, मतलब ये टैग के साथ क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, ये अकेले यूज होता है। दिस इम्प्लाइज दैट सच अ टैग हैज बिगिन बट नो एंड टैग। ये जो टैग होते हैं ये इस तरह से यूज किए जाते हैं कि इनका तो स्टार्टिंग टैग तो होता है पर इसका लास्ट एंड टैग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल BR, यहाँ पे आपको एक BR टैग दिख रहा होगा। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? दिस यूज फॉर एडिंग वन लाइन ब्रेक। एक लाइन ब्रेक अगर हम ऐड करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में तब हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो BR टैग है ये डायरेक्ट इसी तरह से यूज होता है, इसके साथ क्लोजिंग टैग स्लैश लगाकर नहीं बनता। तो ये एक एम्पटी टैग है। HR इज अनदर एम्पटी टैग। HR जो है वो भी एक एम्पटी टैग है। दिस टैग यूज टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रूल ऑन द वेब पेज। इसकी मदद से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रोल को वेब पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब तीसरा है कमेंट टैग, इज ऑल्सो एम्पटी टैग। कमेंट टैग भी जो है वो भी एक एम्पटी टैग ही है। दिस टैग इग्नोर बाय ब्राउजर। ये जो टैग है वो ब्राउजर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। दिस टैग यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द HTML सोर्स कोड। हम HTML सोर्स कोड लिखते हैं जब आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो फिर आपको ये याद रख पाना कि आप किस फंक्शंस का कोड कहाँ पे लिखे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स कोड के अंदर हम कुछ ऐसे कमेंट्स लिख देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये मेरा हेडर का सेक्शन था, ये मेरे बॉडी का सेक्शन था, ये मेरे फुटर का सेक्शन था, जिससे कि अगर कोई सोर्स कोड में जाकर अगर आपके सोर्स कोड को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पढ़ने आसान हो जाता है। नहीं तो अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और वो कंपनी आपको किसी कारणवश अपने जॉब से हटा देता है या आप उस कंपनी का जॉब छोड़ देते हो और आपने उस कंपनी का वेब पेज डेवलप किया था। अब लेकिन उस कंपनी ने एक नया व्यक्ति, कोई नया आदमी को हायर कर लिया है। तब क्या होगा? जब नया व्यक्ति आपके लिखे हुए कोड को समझ नहीं पाएगा तो उस कंपनी का तो काम ही रुक जाएगा। इसलिए हम कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे HTML सोर्स कोड का रीडेबिलिटी बना रहे। ये जो कमेंट टैग होते हैं ये ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए जाते, ब्राउजर इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जिसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला है बीजी कलर। दिस द बैकग्राउंड ऑफ the web page display with a color that has been taken value by this attribute। हम बैकग्राउंड जब वेब पेज बना रहे थे तो उसका बैकग्राउंड होता है जो डिस्प्ले करता है कुछ कलर्स को, जो कलर के साथ डिस्प्ले होता है। तो हम बिजी कलर के अंदर हम इसके वैल्यू को सेट कर सकते हैं। हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में
में एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके दिखाया भी था। तो हम बेसिक कलर का इस्तेमाल करेंगे और जब हमें वेब पेज का बैकग्राउंड डिस्प्ले है उसे हम लोग कोई एक नया कलर दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया था, जब मैंने कोई भी कलर सेट नहीं किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट शो कर रहा था। बैकग्राउंड, अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये भी एक एट्रीब्यूट है। द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले with an image whose address is taken by this attribute। बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है जो वेब पेज पे इमेज जो बैकग्राउंड में डिस्प्ले होता है उसका जो वैल्यू होता है, जो उसका एड्रेस होता है, वो इस बैकग्राउंड के अंदर हम लोग रखते हैं। इस एट्रीब्यूट के इस्तेमाल करके हम लोग बैकग्राउंड को एक इमेज दे सकते हैं और जो उस इमेज का एड्रेस होता है वो इसका वैल्यू होता है। तो हम आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। अगर हम कोई भी वेब पेज बना रहे होते हैं तो उस पे जो टेक्स्ट होते हैं, उस पे जो इमेज होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसे फॉर्मेट करना होता है ताकि हमारे यूजर्स को अट्रैक्टिव लगे, यूजर उसे इजीली पढ़ सकें। तो इसलिए हमें उस कुछ फॉर्मेटिंग्स की जरूरत पड़ती है। देयर आर नंबर ऑफ टैग्स दैट हेल्प यू फॉर्मेट द टेक्स्ट। यहाँ पे बहुत सारे टैग्स जो हैं वो आपको फॉर्मेट, आपके जो टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को बनाने में आपको मदद करते हैं। तो सबसे पहले है हेडिंग टैग। अब इसके अंदर हेडिंग टैग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए H1 और यहाँ पे ये H1 का क्लोजिंग टैग है, मतलब ये कंटेनर टैग है और ये इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग देने के लिए। ये जो टेक्स्ट होगा H1 जो सबसे लार्जेस्ट होता है और यहाँ पे H6 ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये हम हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं। तो ये 1 से शुरू होता है 6 तक होता है, जिसमें 1 सबसे हाई होता है और 6 सबसे छोटा होता है। तो अब हम आगे द फॉन्ट टैग की बात करते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट क्या होता है? जो अभी आप ये देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले के ऊपर, अभी आपको जो फेस लिखा हो इस तरह से दिख रहा है कुछ डिजाइन बन के, ये फॉन्ट होता है। इस फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे फॉन्ट टैग के अंदर आते हैं, जिसमें फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें हम फेस उसका सेट कर सकते हैं, हम किस तरह के फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं। सेट द टेक्स्ट नेम एंड द फॉन्ट यूज एज इट वैल्यू। आप इसके अंदर नाम को तय कर सकते हो कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हो, इसका वो वैल्यू कंटेन करेगा। और फिर एक साइज होता है। सेट द टेक्स्ट ऑफ द नेम एंड द फॉन्ट यूज। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे साइज ऑफ द फॉन्ट होगा। सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट यूज्ड एट इस वैल्यू। यहाँ पे साइज का यूज किया जाता है कि हम अपने फॉन्ट के कितने साइज को देना चाहते हैं। ये पिक्सेल्स में हो सकता है, DPI में हो सकता है, या फिर ये परसेंट में हो सकता है। तो हम अपने फॉन्ट के साइज को तय करते हैं इस साइज के अंदर। ये साइज को ही कंटेन करता है, साइज की वैल्यू को ही कंटेन करेगा। अब हम कलर्स की बात करते हैं। चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट रिटन इनसाइड कंटेनर टैग। हम कोई भी फॉन्ट का, केवल उस पार्टिकुलर फॉन्ट का हम सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है कलर का, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। तो अब हम आगे पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ कैन बी रिटन ऑन अ वेब डॉक्यूमेंट यूजिंग p टैग। जो पैराग्राफ होते हैं वो लिखा जाता है p टैग को यूज करते हुए। जो आप वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ्स पढ़ते हो वो p टैग की यूज करके बनाए होते हैं। दिस इज कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है। थ्रू द /p टैग इज ऑप्शनल। ये जो /p टैग है ये एक ऑप्शनल है। इट यूज वन एट्रीब्यूट, ये जो है एक ही एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, कॉल्ड अलाइन, उसे हम अलाइन कहते हैं। दैट टेक्स द वैल्यू, ये जो वैल्यू किस तरह का लेता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। अगर आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है उसे अपने ब्राउजर के लेफ्ट रखना चाहते हो तो आप उसे लेफ्ट रख सकते हो। अगर आप उसे राइट रखना चाहते हो तो आप राइट रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट ही होता है। और अगर आप उसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हो तो आप उसे सेंटर में भी अलाइन कर सकते हो। तो अब हम आगे बात सेंटर टैग की करने वाले हैं। अभी आप अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर कर सकते थे एक अलाइन की मदद से, लेकिन तब क्या हो, जब आपको सारे
जितने भी वेब पेज के एलिमेंट है सबको आपको सेंटर करना हो तो उसके लिए हम लोग सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। दिस नीड टू प्लेस द टेक्स्ट इन सेंटर, ये जो है सारे टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करता है। इट इज बेटर यूज टू नेस्टेड फ्रॉम द सेंटर टैग वंस, हम बार बार सेंटर अलाइन का यूज कर अलाइन सेंटर का यूज करें, इससे अच्छा है कि हम एक बार सेंटर टैग का इस्तेमाल करें नेस्टेड के तौर पर यूजिंग अनदर टैग इनसाइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग ऑफ इट। हम जो भी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को या फिर इमेज को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो हम सबसे अच्छा क्या करें कि हम सेंटर टैग के नेस्टिंग का यूज करके जो भी हमारा जो टेक्स्ट है, जो दूसरे टेक्स्ट हैं, उनके टैग्स को हम डाल देते हैं इन दोनों टैग्स के बीच में, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग जो सेंटर टैग के उसके बीच में, और फिर हम उसे एग्जीक्यूट करते ब्राउजर के द्वारा तो हम पाएंगे कि हमारा जो भी एलिमेंट है वो सारे सेंटर में अलाइन है। अब हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी, और ये बी का क्लोजिंग टैग ये यूज होता है बोल्ड टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे आई, और ये आई स्लैश दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये इटैलिक टेक्स्ट, अगर हम कोई टेक्स्ट इटैलिक लिखना चाहते हैं तो हमें इसके बीच में लिखना होगा, जिससे हमारा जो ब्राउजर है वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो इटैलिक शो करेगा। फिर यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये बोल्ड शो करेगा, और हम किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को हमको इसके बीच में लिखना होगा ताकि जो हमारा ब्राउजर हो उसे अंडरलाइन करे। तो हम आज के मेरे क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो आज आपसे मेरा पहला सवाल है, HR टैग इज यूज्ड फॉर ऑन वेब पेज, वेब पेज के ऊपर HR टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेक हेडिंग, इंसर्ट अ टाइटल, इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल, मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब अपना कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं इसका आपको जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब होगा इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रूल। हम अपने वेब पेज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रूल को बनाना चाहते हैं तो हम लोग HR टैग का यूज करेंगे। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल है, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टी टैग। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इम्पॉर्टी टैग का एग्जाम्पल नहीं है, VR टैग, HR टैग, बी और ऑल ऑफ एबव। तो इसका जवाब होगा बी टैग। बी टैग बोल्ड करने के लिए यूज होता है और इसके साथ इसका क्लोजिंग टैग हमने पढ़ा था, इसके साथ क्लोजिंग टैग होता है, ये कंटेनर टैग है, ये इम्पॉर्टी टैग का एग्जाम्पल नहीं है। विच इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? फेस, साइज, कलर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पी टैग इज यूज फॉर, पी टैग का हम लोग यूज क्यों करते हैं? पैराग्राफ, हेडिंग, कमेंट और अंडरलाइन। तो हम लोग पी टैग का यूज पैराग्राफ के लिए करते हैं। तो आज आपसे मेरा सवाल है, व्हेन वाज 4G लॉन्च इन इंडिया? इंडिया में 4G लॉन्च कब हुआ था? आपको ये सर्च करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं इसका जवाब आपको अगले आने वाले क्लास में बताऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपका नोट्स हमारी वेबसाइट www.ziaworld.in पे अवेलेबल है, और आप इसी तरह से अगर ऑनलाइन क्लासेस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी यहाँ पे साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगे जिसका भी आप पूरा लाभ उठा पाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।